आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हेलोजन का लेक्चर नंबर 19। लेक्चर नंबर 19 में हम पढ़ेंगे क्या है ग्रिग्नार्ड अपकर्मक। आप लोग हेडिंग करिए ग्रिग्नार्ड अपकर्मक। ग्रिग्नार्ड अपकर्मक, ग्रिग्नार्ड अपकर्मक। एक नंबर में पूछता है, क्रिटिकल में भी पूछता है, इसलिए बहुत जरूरी है ग्रिग्नार्ड अपकर्मक। सबसे पहले इसका हम लिखेंगे सूत्र। क्या लिखेंगे? कोई भी चीज पढ़ेंगे सबसे पहले उसका पढ़ेंगे सूत्र, उसके बाद संरचना, उसके बाद बनाने की विधि और भौतिक को दर्शाने के उपयोग। सूत्र इसका होता है RMGX। RMGX सूत्र क्या होता है ग्रिग्नार्ड अपकर्मक का? RMG। इसकी संरचना होती है, इसकी संरचना होती है, यहाँ रहेगा R, सिंगल बॉन्ड MG लगा लो, सिंगल बॉन्ड X। आया समझ में? पहले समझ लो उसके बाद लिखो। यहाँ तक पहले समझ लिया करो, उसके बाद कर करो। R क्या है? एल्किल समूह। R क्या है? एल्किल। R जो है एल्किल समूह है आपका। और X क्या है? हेलोजन परमाणु। X क्या है? हेलोजन परमाणु। यहाँ क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है। यहाँ एल्किल समूह CH3 या C2H5 या C3H7 ये हो सकता है। अब लिखो बनाने की विधि। क्या बनाने की विधि? बनाने की विधि लिख लो ना। एक सेकंड देख उसके बाद बनाने की विधि में हम देखेंगे CCl4। इसकी क्रिया हम बनाने की विधि में हम लेंगे CH3Cl। इसकी क्रिया हम कराएंगे किससे? Mg धातु से। देखो क्या बनेगा, लिखेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड Mg लगा देंगे और सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा? Cl आपका। हमें ये बनाना था RMGX। R क्या है? एल्किल समूह। देखो एल्किल समूह है कि नहीं? CH3 और C2H5 रहता तब भी होता है। और यहाँ हेलोजन परमाणु क्लोरीन है, ठीक। तो ये क्या है? इसी हम क्या कहते हैं? ग्रिग्नार्ड अपकर्मक। क्या बना आपका? ग्रिग्नार्ड अपकर्मक। इसका नाम क्या है? मेथिल क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड Mg धातु है। क्रिया कराएंगे, क्या बनेगा? ग्रिग्नार्ड अपकर्मक। हिंदी लिख लोगे अपने से? हिंदी में कुछ नहीं, बस मेथिल क्लोराइड की क्रिया Mg धातु से कराने पर ग्रिग्नार्ड अपकर्मक बनता है। मेथिल क्लोराइड का सूत्र याद रहना चाहिए, CH3Cl होता है। Mg धातु Mg, CH3 लिख लेंगे, Mg और Cl। चाहे सिंगल बॉन्ड, चाहे इसको ऐसा भी लिख सकते हो, देखो CH3MgCl, MgCl, चाहे ऐसा भी लिख सकते हो। Mg कर लो बीच में, यहाँ हो जाएगा CH3, यहाँ हो जाएगा Cl, तीनों बराबर। अगला हेडिंग है उपयोग। अगला हेडिंग क्या है? पूछता है एक नंबर में ग्रिग्नार्ड अपकर्मक का उपयोग बताइए, या प्रैक्टिकल में पूछते हैं ग्रिग्नार्ड अपकर्मक का उपयोग। तो पहला लिख लो दवाओं के संश्लेषण में। पहला क्या है? दवाओं के संश्लेषण में, दवाओं के। दूसरा है आपका मोनोमर्स बनाने में। क्या? मोनोमर्स बनाने में।
दवाओं के संश्लेषण में और मोनोमर्स बनाने में। दो प्रयोग हो गया, बहुत है। ग्रीनहार्ड कर्म आपका खत्म। अगला हेडिंग है सेंट जेफ नियम। क्या है? सेंट जेफ नियम। सेंट जेफ नियम। सेंट जेफ नियम सेंट जेफ नियम में लिखो, जब कोई हेलोल्केन दो विभिन्न रीतियों से जब कोई हेलोल्केन दो विभिन्न रीतियों से डिहाइड्रोहेलोजनीकरण, जब कोई हेलोल्केन दो विभिन्न रीतियों से डिहाइड्रोहेलोजनीकरण अभिक्रिया द्वारा दो भिन्न भिन्न एल्कीनों का निर्माण करता है। दो भिन्न भिन्न एल्कीनों का निर्माण करता है। दो भिन्न भिन्न एल्कीनों का निर्माण करता है। तो सबसे अधिक प्रतिस्थापित एल्कीन सबसे अधिक प्रतिस्थापित एल्कीन मुख्य उत्पाद होता है। देखो एक बार फिर से मिला लो। जब कोई हेलोल्केन दो विभिन्न रीतियों से डिहाइड्रोहेलोजनीकरण अभिक्रिया द्वारा दो भिन्न भिन्न एल्कीनों का निर्माण करता है तो उसे तो सबसे अधिक निर्माण करता है तो सबसे अधिक प्रतिस्थापित एल्कीन ही मुख्य उत्पाद होता है। अगला हेडिंग है आपका, ये भी एक नंबर में पूछा है, उभयदंती नाभिक रागी। क्या? उभयदंती नाभिक रागी। अगला हेडिंग है उभयदंती नाभिक रागी। देखो इसको, केमिस्ट्री और फिजिक्स में कितना बड़ा डिफिनीशन है, एक ही नंबर में पूछेगा। ऐसे तो ज़्यादा से ज़्यादा दो हो जाएगा। अगर दो पूछेगा तो किसी चीज पूछेगा बनाने की वीडियो बहुत ही गुड पूछ लेगा, रासायनिक गुड या दो क्रिया कराओ। केमिस्ट्री फिजिक्स में एक दो नंबर बहुत है, क्योंकि देखो अगला हेडिंग उभयदंती नाभिक रागी, इसमें लिखो वह नाभिक रागी जो दो विभिन्न नाभिक रागी स्थलों से अपक्रिया कर सकते हैं। दो विभिन्न नाभिक रागी स्थलों से अपक्रिया कर सकते हैं, उसे उभयदंती नाभिक रागी कहते हैं। एक बार फिर से लिख लो, वह नाभिक रागी जो दो विभिन्न नाभिक रागी स्थलों से क्रिया कर सकते हैं उसे उभयदंती नाभिक रागी स्थल कहते हैं। हो गया? ये आपका पूछा था 2019 में, ऐसे लिख देना आपको 2019 में पूछा था। और सेंट जेफ नियम आपका पूछा था लास्ट 2018 में।
हेडिंग कहाँ खत्म हुई है, कहाँ खत्म हुई है हेडिंग है ये है सेंटेंस है चार खत्म हुए नदी नाभी रावी कहते हैं यहाँ देगा कितना 19। इससे पेपर के टाइम पे थोड़ा आइडिया रहेगा क्या याद तरीके में आपके एग्जाम्पल देख लो इसका। कार्बन लेंगे और क्या लेंगे N, इसके बीच में 3 बॉन्ड, इसके बीच में कितना बॉन्ड है, एक यहाँ पर एक यहाँ पे एक डबल यहाँ डबल यहाँ 3 रहेगा, डबल यहाँ आया समझ में। कार्बन के ऊपर रहेगा एक माइनस। अब देखो सी लेंगे और सी लेंगे और यहाँ डबल बॉन्ड है 3 है, इसको कितना कर लो डबल बॉन्ड, इसको डबल बॉन्ड हो गया। इसको डबल कर लिए और यहाँ पर कितना है डबल है। अब देखो यहाँ एक बॉन्ड निकला है, एक बॉन्ड में देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो मिलके क्या बनाते हैं सिंगल बॉन्ड। ये सब 11 में है तो एक बॉन्ड निकला यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन निकले, तो 2 इलेक्ट्रॉन किस पे आ जाएंगे इस पे, आया समझ में। उसके बाद में कार्बन वाला माइनस किस पे आ जाएगा इस पे आ जाएगा। इसे हम कहेंगे साइनाइड, इसे क्या कहेंगे साइनाइड, इसे क्या कहेंगे आइसोसाइनाइड, दोनों तरफ रहेगा फिर आइसोसाइनाइड। एक बार फिर से समझ लो एग्जांपल, Cl लेंगे यहाँ भी Cl लेंगे, यहाँ रहेगा 3 बॉन्ड, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर माइनस। सबसे पहले यहाँ डबल बॉन्ड करेंगे तो एक बॉन्ड निकला है यानी एक बॉन्ड निकला है, तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ भी इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन खाली हुए तो यहाँ पहले ही से दो थे इनके पास तो 2 ऊपर लगा दिए और कार्बन वाला माइनस किस पे आएगा इस पे आ गया, और ये दोनों ऐसे ही रहेंगे। आया समझ में। ठीक है, इसको प्रैक्टिस कर लेना, देख लो इसे। उभयदंती नाभिक रागी जो 2 नाभिक रागी स्थूल क्रिया कर सकते हैं, नहीं वे नाभिक रागी जो 2 नाभिक रागी स्थूल क्रिया कर सकते हैं। कल चैप्टर खत्म हो जाएगा, 2 हेडिंग है बस। चैप्टर नंबर 3 है मैथ में, चैप्टर नंबर 3 अनुक्रम श्रेणी, अनुक्रम केमिस्ट्री में लेक्चर नंबर 20 हो गया ना, तो लेक्चर नंबर 20 हम करेंगे कल, और लेक्चर नंबर 20 पे पहला चैप्टर हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन खत्म। इससे 5 या 6 नंबर का आता है बोर्ड पेपर में, इतने में जितना पढ़ा।